असीम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बनने के लिए एकदम बेचैन हो रखा है और इसके लिए ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। असीम मुनीर अब पाकिस्तान में नई फौज तैयार कर रहा है। यह नई फौज असीम मुनीर के दुश्मनों को कंट्रोल करेगी। असीम मुनीर जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसकी सत्ता की सुरक्षा करेगी, वही सत्ता की सुरक्षा करेगा। यह बताया आखिर मुनीर को कौन से खतरे का डर सता रहा है, किससे बचने के लिए वो नई फौज बना रहा है। क्या इसके पीछे इमरान खान का डर है जिन्होंने मुनीर की तख्ता पलट वाली प्लानिंग का पलीता लगाने का फैसला कर लिया है। आज आपको यह सब बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुनीर कैसे अपनी नई फौज से पाकिस्तान में तानाशाही चलाएगा और पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर ऐसा खुलासा भी करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तख्ता पलट करने से पहले असीम मुनीर पाकिस्तान में अपने लिए पूरा माहौल तैयार कर रहा है और इसके लिए असीम मुनीर ने अपनी एक अलग फोर्स का इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान में एक नई पैरा मिलिट्री फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह नई फोर्स पहले से मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स के काम को अपग्रेड करके बनाई गई है। इसके लिए फ्रंटियर कॉर्प्स का नाम बदलकर नेशनल पैरा मिलिट्री फोर्स कर दिया गया है और इसमें एक नई विंग जोड़ दी गई है जिसका नाम है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी। उसका नाम है। पाकिस्तान में नई पैरा मिलिट्री फोर्स ऐसे वक्त पर बनाई जा रही है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालत है। एक तरफ टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने फौज और सरकार की नाक में दम कर रखा है। बलूच पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने मुनीर और शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेल में बंद इमरान खान की कॉल पर 5 अगस्त से पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। पीटीआई के नेता दावा कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता। मुनीर जानता है कि अगर इमरान खान की एंट्री हो गई तो बना बनाया गेम पलट जाएगा। मुनीर को तनाव हो रहा है कि अगर पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके राष्ट्रपति बनने की राह मुश्किल हो जाएगी। पिछले साल नवंबर में पीटीआई ने जब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया था तो पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए। पीटीआई समर्थकों को कंट्रोल करने में पाकिस्तानी फौज नाकाम रही थी और बौखलाहट में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही थी, जिससे इमरान खान के पक्ष में और माहौल बन गया था। और इस बार तो इमरान खान के दोनों बेटे भी लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं जो अपने पिता को जेल से रिहा करवाने वाले प्रदर्शनों को लीड करने वाले हैं। अब पीटीआई का आरोप है कि पीटीआई और इमरान खान को रोकने के लिए मुनीर ने नई फौज बनाई है। पीटीआई का दावा है कि नए फोर्स के जरिए पाकिस्तान में विपक्ष की आवाज को कुचलने की तैयारी हो रही है। नई फोर्स के जरिए मुनीर और शहबाज इमरान खान की रिहाई की आवाज को दबा देना चाहते हैं। नई फोर्स के जरिए पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिशें हो रही। पीटीआई का यह भी आरोप है कि असीम मुनीर जेल में इमरान खान की हत्या करवा सकता है। यानी इमरान खान की बहन कह रही हैं कि इमरान खान से जब वो मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में मार देगा मुनीर। असीम मुनीर को पता है कि अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो इमरान खान को रोकना ही होगा, पीटीआई की आवाज को दबाना होगा। लेकिन नई फोर्स बनाने के पीछे मुनीर का मकसद सिर्फ इमरान खान की आवाज को दबाना भर नहीं है। नई फोर्स के जरिए मुनीर पूरे पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर चुका है। आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कानून व्यवस्था संभालती थी। अब नई नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स पूरे पाकिस्तान में दंगों और सरकार सेना विरोधी प्रदर्शनों को कंट्रोल करेगी। फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर तैनात होते थे, लेकिन अब नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान के हर प्रांत में तैनात होगी। पाकिस्तान में इस नई फोर्स को असीम मुनीर के शैतानी दिमाग की उपज बताया जा रहा है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान में तानाशाही की जमीन तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में हर कोई कह रहा है कि असीम मुनीर अब राष्ट्रपति बनकर ही मानेगा और इसके लिए वो कुछ भी करने की इस लिमिट पर आ गया है। लेकिन अब पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने तख्ता पलट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। हामिद मीर का दावा है कि जरदारी की जगह मुनीर को राष्ट्रपति बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद का हाथ है। हामिद मीर ने दावा किया है कि 12 दिनों के युद्ध में ईरान को पाकिस्तान के साफ समर्थन से इजरायल बेहद नाराज है। मीर ने दावा किया कि राष्ट्रपति जरदारी चीन की मदद से इजरायल और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते मोसाद ने उनके खिलाफ साजिश रची। मीर ने तो यह भी दावा किया है कि मोसाद इस्लामाबाद में सत्ता की त्रिमूर्ति यानी मुनीर, शहबाज और जरदारी में से एक की हत्या की योजना बना रही है। मीर का दावा है कि उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए खुफिया जानकारी। यानी हामिद मीर का कहना है कि ये मुनीर जो है वो ईरान और इजरायल के बीच जो है वो सुलह करा रहा था। यह वहां बैठ के ट्रंप के साथ जो है वो बिरयानी पाड़ रहा था, ऑर्डर ले रहा था ट्रंप का, उसी ट्रंप का जो कि वहां ईरान में जाके जो है वो बम गिरा है और कह रहे हैं कि ये दोस्ती करा रहे थे।
हामिद मीर ने भले ही नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा यह भी है कि असीम मुनीर को डर सता रहा है कि कहीं मोसाद उसकी हत्या न करवा दे। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर ने अपनी जो नई फौज तैयार की है वही उसकी जान की रक्षा भी करेगी और इसीलिए उसको बनाया ही है कि मुझे मोसाद से बचाओ।